हेलो एवरीवन। 67 बीपीएससी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 11 अगस्त 1942, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1942, ऑप्शन सी है 12 अगस्त 1942, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1942। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो आंसर क्या होगा? 7। जो पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड हुआ था उसमें मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7। अब इससे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो शहीद हुए थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा उर्फ रमन जी, ये कहाँ से थे? नरेंद्रपुर सारण से। रामानंद सिंह कहाँ से थे? पटना। सतीश प्रसाद झा भागलपुर से। जगपति कुमार औरंगाबाद से। देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर से। राजेंद्र सिंह सारण से और राम गोविंद सिंह पटना से। तो आपको इन 7 नामों को याद रखना है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा उर्फ रमन जी सारण से, रामानंद सिंह पटना से, सतीश प्रसाद झा भागलपुर से, जगपति कुमार औरंगाबाद से, देवीपत चौधरी जमालपुर से, राजेंद्र सिंह सारण से और राम गोविंद सिंह पटना से। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? आपके पास ऑप्शन है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी है रामानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है सीताराम केसरी। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखो, उमाकांत प्रसाद सिन्हा भी थे, राजेंद्र सिन्हा भी थे, ऑप्शन सी है रामानंद सिन्हा भी थे, ऑप्शन डी क्या है? सीताराम केसरी। तो ये नहीं थे। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? आपके पास ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है छपरा, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिवान। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? आपके पास ऑप्शन है परशुराम दल, ऑप्शन बी है सियाराम दल, ऑप्शन सी है महेंद्र गोप दल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया वे कौन थे? आपके पास ऑप्शन है रामलाल और देवीलाल, ऑप्शन बी है नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, ऑप्शन सी है रामनाथ और देवनाथ, ऑप्शन डी है शिव कुमार और रामानंद। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, शिव कुमार और रामानंद। नेक्स्ट आते हैं, जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है राम प्यारी, ऑप्शन बी है सुंदरी देवी, ऑप्शन सी है भगवती देवी, ऑप्शन डी है मंगला देवी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राम प्यारी। जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? राम प्यारी। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? आपके पास ऑप्शन है कैंप जेल, ऑप्शन बी है हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी है भागलपुर जेल, ऑप्शन डी है बांकीपुर जेल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट आते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरविंद पांडे, ऑप्शन बी है जगलाल चौधरी, ऑप्शन सी है कुलानंद चौधरी, ऑप्शन डी है बाबू श्यामनंदन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जगलाल चौधरी। नेक्स्ट आते हैं, जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन बी है नित्यानंद सिंह, ऑप्शन सी है सियाराम सिंह, ऑप्शन डी है वैद्यनाथ झा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नित्यानंद सिंह। नेक्स्ट आते हैं, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राम विनोद सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह एवं फणींद्र घोष, ऑप्शन बी है योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र एवं गुलाबी सोनार, ऑप्शन सी है श्यामा प्रसाद सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, सुरेश मिश्र एवं दीप नारायण, ऑप्शन डी है अनुग्रह नारायण और दीप नारायण। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र एवं गुलाबी सोनार। नेक्स्ट आते हैं, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी है भागलपुर में, ऑप्शन सी है पटना में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेपाल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है तिरहुत, ऑप्शन डी है गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तिरहुत। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी है डेहरी, ऑप्शन सी है बिहार शरीफ, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ध्रुव दल की स्थापना कहाँ हुई थी? कटिहार में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सियाराम सिंह ने, ऑप्शन बी है रामदयालु सिंह ने, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी है दीप नारायण सिंह ने। तो भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? सियाराम सिंह ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगस्त 1942 ईस्वी में कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी है छपरा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है पूर्णिया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंगेर। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है मिदनापुर, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिहार। नेक्स्ट आते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो किसने जलाया था? जगलाल चौधरी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने।
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे। तो कौन मारे गए थे? श्याम बिहारी लाल उनका नाम था। श्याम बिहारी लाल। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? आपके पास ऑप्शन है सिवान, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है मधेपुरा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? मधेपुरा के। नेक्स्ट आते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? आपके पास ऑप्शन है चंपारण, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है शाहाबाद। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पटना। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ा था? आपके पास ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी है बंग भंग आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? आपके पास ऑप्शन है बिठौली आश्रम, ऑप्शन बी है चंपारण आश्रम, ऑप्शन सी है सदाकत आश्रम, ऑप्शन डी है बिहार विद्यापीठ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिठौली आश्रम। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दिया था? आपके पास ऑप्शन है DL नंद क्योलियार ने, ऑप्शन बी है DA वर्धन ने, ऑप्शन सी है श्री नरसिंह दास ने, ऑप्शन डी है रामेश्वर प्रसाद ने। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, DL नंद क्योलियार ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर घी चलाते और सड़क साफ करवाते? तो कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है सत्यनारायण सिन्हा, ऑप्शन बी है विपिन बिहारी वर्मा, ऑप्शन सी है कुलानंद वैदिक, ऑप्शन डी है महामाया प्रसाद। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महामाया प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? आपके पास ऑप्शन है बीहपुर, ऑप्शन बी है मसौडी, ऑप्शन सी है तारापुर, ऑप्शन डी है सिवान। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तारापुर। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया। आपके पास ऑप्शन है खुसरूपुर में, ऑप्शन बी है तारापुर में, ऑप्शन सी है सूरजगढ़ में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट आते हैं, अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? आपके पास ऑप्शन है मसौडी, ऑप्शन बी है तारापुर, ऑप्शन सी है फतुहा, ऑप्शन डी है बेतिया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तारापुर। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आज़ाद दस्ते के प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया? तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, नित्यानंद सिंह को बनाया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नित्यानंद सिंह। नेक्स्ट आते हैं,
आज़ाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शन है मसौडी पटना में, ऑप्शन बी है अमरपुर बांका, ऑप्शन सी है समैली पूर्णिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समैली पूर्णिया। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे। आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन बी है वासुदेव सिंह, ऑप्शन डी है राजेश्वर सिंह, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे। आपके पास ऑप्शन है सूरज नारायण सिंह, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है सियाराम सिंह, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखो, निदेशक कौन थे? नित्यानंद सिंह, संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। आपके पास ऑप्शन है बद्रीनाथ वर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर सैयद महमूद, ऑप्शन सी है सीलभद्र याजी, ऑप्शन डी है अब्दुल क्यूम अंसारी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सीलभद्र याजी। नेक्स्ट आते हैं, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी है समाजवादियों द्वारा, ऑप्शन सी है कांग्रेस द्वारा, ऑप्शन डी है किसानों द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, समाजवादियों द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? आपके पास ऑप्शन है रामदयालु सिंह, ऑप्शन बी है बलदेव सहाय, ऑप्शन सी है मथुरा सिंह, ऑप्शन डी है ननवतेज। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने दिया था त्यागपत्र महाअधिवक्ता के पद से? तो बलदेव सहाय जी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है रामनंदन सिंह, ऑप्शन बी है देवीपत चौधरी, ऑप्शन सी है जगपति कुमार, ऑप्शन डी है योगेंद्र नारायण। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, योगेंद्र नारायण। नेक्स्ट आते हैं, सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति है। आपके पास ऑप्शन है जगत नारायण लाल, ऑप्शन बी है योगेंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है जगलाल चौधरी, ऑप्शन डी है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ब्रह्मानंद तिवारी कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? तो चंपारण से। तो ई का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ए का 3। सरस्वती देवी, तो सरस्वती देवी भागलपुर से, बी का क्या हो गया? 1 हो गया। ध्रुव कुमार कटिहार से, तो सी का आपका हो गया 4। और कपिल मुनि डुमराव से, तो डी का 2। तो सही आंसर क्या होगा? 3142। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन ए क्या है? 3142। तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित है। आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे नेम गिवन है योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह और सूरज नारायण सिंह। आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण के साथ कौन भागे थे। तो योगेंद्र शुक्ल भी थे, गुलाब चंद्र गुप्त भी थे, शालिग्राम सिंह भी थे और सूरज नारायण सिंह भी थे। अब ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन क्या है? 1 और 2, 1 और 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो हमने क्या देखा था? चारों थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? तो कब सक्रिय था? अगस्त क्रांति के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा,
अगस्त क्रांति के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कुलानंद वैदिक और कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई? आपके पास ऑप्शन है सिंघवाड़ा, ऑप्शन बी है मोहनिया, ऑप्शन सी है कुडनी, ऑप्शन डी है जीव घाटा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिंघवाड़ा। नेक्स्ट आते हैं श्री उमाकांत चौधरी श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दरभंगा जिला में, ऑप्शन बी है सासाराम जिला, ऑप्शन सी है पटना जिला, ऑप्शन डी है गया जिला। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दरभंगा जिला। नेक्स्ट आते हैं बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? आपके पास ऑप्शन है 1942 में, ऑप्शन बी है 1943 में, ऑप्शन सी है 1913 में, ऑप्शन डी है 1911 में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1942 में। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पटना। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा जिला था? तो आपका पटना था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? आपके पास यहाँ पे दिया हुआ गिवन है बिहार में, बंगाल में, गुजरात में और संयुक्त प्रांत में। आपको चूज करना है सही आंसर। ऑप्शन ए है 1 और 2 मतलब बिहार और बंगाल, ऑप्शन बी है केवल बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल और गुजरात सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी है 1 और 4 मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी, बिहार और संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट आते हैं जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से मिली। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट आते हैं सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? एक मिनट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार न्यूज, ऑप्शन बी है पटना न्यूज, ऑप्शन सी है इंडिया न्यूज, ऑप्शन डी है इंडिया नेशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पटना न्यूज। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? आपके पास ऑप्शन है रामप्यारी देवी, ऑप्शन बी सरस्वती देवी, ऑप्शन सी है प्रभा देवी, ऑप्शन डी है भागवती देवी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भागवती देवी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी है डॉक्टर सैयद महमूद, ऑप्शन सी है जगलाल चौधरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं 1946 के चुनाव में
बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो जो 1946 का चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, कितने जगह पे? तो 152 स्थानों में उसमें कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 98। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? आपके पास ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है विनोदानंद झा, ऑप्शन डी है कृष्ण वल्लभ सहाय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट आते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो कौन थे? जयराम दास दौलत राम ही थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नहीं, विंस्टन चर्चिल थे। अच्छा हाँ, विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट आते हैं, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी है 17 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी है 20 अगस्त 1946 को। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट आते हैं, जो 1946 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो आपको मैच करना है कौन से दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34 और मोमीन को कितनी हुई थी? 5 और निर्दलीय को 12। तो सही आंसर क्या होगा? ए का क्या हो गया? 1, ए का आपका 1, बी का 3, बी का 3 और सी का आपका हो गया 4 और डी का 2। मतलब सही होगा आपका आंसर कौन सा होगा? 1, 3, 4 एंड 2। ऑप्शन पे आते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट आते हैं, सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो सारण को कब अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा दी गई थी? तो 51 वर्ष तक की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उनकी यादें शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? आपके पास ऑप्शन है तारा देवी, ऑप्शन बी है तारा चंद्र झा, ऑप्शन सी है सरला देवी, ऑप्शन डी है रमाकांत सिंह। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए तारा देवी। हालांकि मैंने गूगल पे सर्च किया इस बुक के बारे में लेकिन कहीं मिला नहीं। अच्छा, तारा देवी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि महात्मा गांधी जी जब आए थे सिवान से तो इन्होंने मना कर दिया था कि महात्मा गांधी के पैर लगने थे तो इन्होंने मना कर दिया था। इनका मानना था कि महात्मा गांधी से ज़्यादा मेरा योगदान है आंदोलन में। इनके हस्बैंड का शहीद हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं, 13 अगस्त को कहाँ से आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है वैशाली। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंगेर। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं,
26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से एक अखबार निकाला गया? आपके पास ऑप्शन है मुंगेर टाइम्स, ऑप्शन बी है मुंगेर न्यूज, ऑप्शन सी है बिहार टाइम्स, ऑप्शन डी है बिहार न्यूज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंगेर न्यूज। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।